में आपको हम लासा बताएंगे। जिन बच्चों को लासा बिल्कुल भी नहीं आता है आज के बाद उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आखिर हम लासा को कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे लासा के लिए भाई अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या में सम भी होता है और विषम भी होता है। तो सम में एक बात करें तो केवल 2 होता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं कटे, जैसे 2 को काटने के लिए मतलब 2 का लासा 2 ही आएगा। 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 5 के बाद 7 के बाद हम लिखेंगे 11। 9 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 आपका 3 त्रिक 9 3 के पहाड़ा में आए, मतलब कोई ऐसी संख्या जो खुद के ही टेबल में आए। यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या स्वयं से कटे, जैसे 2 खुद से कटेगा, 3 5 7 11, ठीक। 11 के बाद 13 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझ लीजिए 2 से, देखिए 2 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये संख्याएं हमारे 2 से कट जाएंगे। 3 से काटने के लिए अंकों का योग आपका 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। और 5 से काटने के लिए 0 और 5 आता है, जो कि जो 0 लास्ट में रहता है वो ऑलरेडी 2 से कट चुका रहेगा। 5 से काटने के लिए लास्ट में 5 आना चाहिए। 7 11 13 तो हम ऐसे ही देखते चलेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले 2 से करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं भाई, 2 ही जैसे मान लो यहाँ लिखते हैं 27 है तो लासा करते समय 2 से करेंगे, 2 ही का नम 2। अब सोचेंगे 7 कटेगा ही नहीं 2 से, तो ये गलत हो गया। कटे तो पूरा कटे, नहीं तो नहीं कटना चाहिए। जैसे 27 आपका 2 से नहीं कटेगा, 45 में 2 कट रहा है, 5 बच रहा है भाई, तो नहीं कटेगा। यहाँ देखो 2 तिहाई 6 हुआ, 3 बार में 2 जीरो 0 हो गया। 72 कटेगा क्योंकि देखिए ना आप यहाँ पर देखिए 72 लास्ट में 2 है, कैसे कटेगा। अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। सिर्फ 72 है तो क्या सोचते हैं 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 ही का नम तो 71 कर देते हैं। ये भी गलत हो जाता है, तो ऐसे नहीं करना हम। देखिए 2 तिहाई 6 जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 तिहाई 6। अगर दिक्कत आपको बने तो आप 72 को 2 से भाग दे सकते हो। 2 तिहाई का 6 होगा, 1 बचेगा, फिर 12 उतारेंगे, 2 छंग 12, यानी कि ये कट गया। शेष फल 0 आया, कितनी बार में 36 बार में कटा, यानी कि यहाँ पर 36 कर देना है। आपको डायरेक्टली कैसे करना है, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा और आगे आएगा तो 12 बन जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 2 चौक 8, 1 बचा, साइड में करेंगे 16, 2 8 16 होगा, 2 छंग 12, 2 जीरो 0। यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, फिर 2 से करेंगे, 27 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा। यहाँ देखो 2 ही का नम 2, 1 बचेगा, साइड में आएगा 15 होगा, 2 बच्चे 10। यहाँ पर 2 ही का नम 2, 1 साइड में आएगा, 2 8 16, 18 दूनी 36 होता ही है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, दोनों कट गया। यहाँ पर 1 कट रहा है, अगला नहीं कट रहा था। 2 तिहाई 6, 2 जीरो 0। फिर ये 2 से काटेंगे, 27 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 नवा का 18 होगा, 2 ही का नम 2, 2 दूनी 4 होगा, ये 15 दूनी 30, मतलब 2 ही का नम 2, 1 बचेगा, साइड में 10 हो जाएगा, फिर हम 2 पंचे 10 कर देंगे। फिर उसके बाद 2 से 27 नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, 15 को भी नोट करेंगे, 9 को भी नोट करेंगे, 2 छंग 12 15। अभी भी ये 6 जो है 2 से कट रहा है, तो इसको काटिए भाई, जब तक कटे तब तक काटो। तो 27 उतार लेंगे, 45 को उतारेंगे और 15 को भी उतार लेंगे। उसके बाद 9 को भी उतारेंगे, यहाँ पर 9 भी वैसे उतार आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई का 6। कितना होगा, 2 तिहाई का 6 होगा। फिर यहाँ पर हम 15 को वैसे ही उतार लेंगे। अब इसमें से कोई भी संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, तो 2 के बाद 3 से काटो, ये 3 9 27 कटेगा। यहाँ पर अगर आपको डाउट हो कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो 5 4 कितना होगा 9, 9 3 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो समझ लो कि संख्या 3 से कटेगी। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक अंक ले रहे हैं, जैसे 3 है, 4 है, 7 है और 1 ले लिए। अब ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको डिसीजन लेने के लिए जोड़ो। 3 4 कितना होगा 7, 7 में 7 जोड़ो, 7 7 14, 14 1 15, 15 3 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएगी। तो यहाँ 3 का नम 3, 1 बचेगा, 15 होगा, 3 पचे 15, ये होगा 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 3 का नम 3, 3 पचे 15 होगा। 3 से भी कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5 नहीं आएगा 3 के पहाड़ा में, 3 का नम 3, 1 5। फिर अभी ये 3 कटेगा, 3 का नम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 1 5 उतारेंगे। अब 5 से कर दो तो 1 1 5 का नम 5, 1 1 उतार लेंगे, 5 का नम 5 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे, लासा बराबर
दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार हो गया। 3 3 बार है, 3 को हम लिखेंगे 3 बार, 5 1 बार है। गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो गया 32 गुणे 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 पंचे 27 गुणे का 5, तो 27 पंचे 135 होता है, 27 पंचे 135। अब इन दोनों का आप गुणा कराइए तो इनका गुणा आएगा 4320 है, कितना आएगा 4320, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा।